तो आज की कहानी शुरू करें। पता है, आज की कहानी ना एक बहुत ही स्पेशल कहानी है, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पता है क्या होता है? एक बार एक गांव होता है और उस गांव में बहुत सारे किसान रहते हैं, जैसे कि हर गांव में रहते हैं। और उन्हीं किसान में एक किसान था, उसका नाम था रामू। रामू ने इस बार अपने खेत में गन्ने बोए और उसके खेत में क्या गन्ने उगे! ये मोटे मोटे रसीले गन्ने कि जिसको देख करके ना मन करे कि अभी खा जाए। रामू भी अपने खेत के गन्ने को देख करके इतना खुश होता था कि जब उसकी फसल अच्छे से रेडी हो जाएगी, उसके बाद वो उसको बेचेगा और उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और फिर उन पैसों से वो ये चीज खरीदेगा, वो चीज खरीदेगा, बहुत सारी चीज खरीदेगा। और वो यही सपने देखता रहता था। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। पता है क्या हुआ? एक दिन उसने अपने गन्नों को बहुत गौर से देखा। उसको लगा कि ये बीच में से गन्ने गायब कहाँ हो रहे हैं। उसके खेतों में हर जगह गन्ने थे, लेकिन एक हिस्सा था ऐसा जिसमें से कुछ गन्ने गायब हो रहे थे। ये गन्ने ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? जरूर किसी ने उसके गन्नों को चुराने की कोशिश करी है, क्योंकि उसके खेत के गन्ने बहुत अच्छे हैं। तो उसको लगा कि मुझे चोर को पकड़ना चाहिए, लेकिन दिन में तो मैं खेत पर ही रहता हूँ, दिन में तो चोर नहीं दिखते। तो क्या करूं? रामू ने सोचा, ऐसे करता हूँ कि मैं रात में बैठ जाऊंगा चुपके से और फिर देखूंगा कि कौन चोर है जो आता है और मेरे गन्नों को खाता है। वो अपने घर पे गया और उसने अपनी पत्नी से बोला कि आज रात का खाना तुम मुझे पैक करके दे देना, मैं खेत में ही रहने वाला हूँ, मुझे लगता है हमारे खेत में कोई गन्ने चुरा रहा है और उस चोर को मैं आज पकड़ के रहूंगा। पत्नी ने कहा ठीक है, बताना मुझे कौन चोर है। पत्नी ने रात का खाना पैक किया। रामू गया और एक जगह पर एक कोने में जगह बना के चुपके से बैठ गया। खाना भी खा लिया उसने। अब इंतजार करता रहा कि चोर आएगा, वो उसको पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा। लेकिन रात हो रही थी, नींद तो आनी थी। तो रामू को थोड़ी सी नींद आ गई, लेकिन उसके झटके से फिर नींद खुली। ये चोर आया कि नहीं आया? चोर तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ आवाज सुनाई दी। उसने सुनी आवाज, ये तो उसके खेतों से आवाज आ रही है। उसने गौर से देखा कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से, लेकिन बोलना नहीं वरना चोर को पता चल जाएगा। तो चुपचाप रामू खेत के और नजदीक जाने लगा और उसने देखा कि खेत के बीचों बीच गन्ने हिल रहे हैं। इसका मतलब पक्का उस खेत में वो चोर बैठा है। रामू चुपके से बिना किसी आहट के खेत के अंदर गया और जब उसने गन्नों को हटा के देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। पता है वहां पे क्या था? रामू ने देखा कि खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा हाथी है, वो गन्ने खा रहा है और हाथी के बड़े बड़े पंख भी हैं। पंख वाला हाथी! ये तो रामू ने कभी नहीं देखा था। तुमने देखा है कभी पंख वाला हाथी? मैंने तो नहीं देखा, सपने में भी शायद नहीं देखा होगा। रामू ने भी कभी नहीं देखा था। रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पंख वाला हाथी मेरे खेत में गन्ने खा रहा है। जो भी हो, है तो चोर, पकड़ना तो पड़ेगा। रामू चुपके से गया और उसने हाथी की पूंछ को पीछे से पकड़ लिया और जोर से खींचा। हाथी को दर्द हुआ, हाथी जोर से चिल्लाया, उसने बोला छोड़ो मुझे। रामू बोला नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे इतने सारे गन्ने खाए, कितना नुकसान कर दिया, पैसे निकालो पैसे निकालो। और ये बोल के रामू और जोर से उस हाथी की पूंछ को खींचने लगा। हाथी बोला अरे रुको तो सही, रुको सही, एक बात बताओ, हाथी के पास कभी कोई पैसे होते हैं क्या? रामू ने बोला बात तो सही है, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया, मुझे कुछ तो दो, इतना सारा नुकसान मैं कैसे सह सकता हूँ? तो हाथी बोला ऐसे करो, तुम मेरे घर चलो, मेरे घर पे बहुत सारी चीजें हैं, तुमको जो पसंद आए तुम ले लेना। रामू इतनी जोर से हंसा। रामू ने बोला अच्छा, हाथी के घर होते हैं और उनके घर में चीजें होती हैं, तुमने मुझे बुद्धू समझा है क्या? हाथी बोला नहीं, मेरा घर है और मेरे घर में बहुत सारी चीजें हैं,
तुमने क्या कभी मेरे जैसा हाथी देखा है जिसके पंख होते हो? तो जब मेरे जैसा हाथी हो सकता है तो फिर घर भी तो हो सकता है। रामू को लगा बात तो सही है। अगर तुम्हारा घर है तो मुझे अभी के अभी अपने घर पे ले चलो। हाथी बोला ठीक है। रामू हाथी की पीठ पे बैठ गया और हाथी ने अपने पंख फैलाए और उसको ऊपर ले गया। दूर दूर दूर, कहाँ? ऊपर आसमान में, बादलों के भी पार चलता गया। रामू सोच रहा है सच में इसका घर होगा या फिर ये ऐसे बुद्धू बना रहा है मुझे। लेकिन सच में घर था। उस हाथी का घर था एक बड़े से बादल के ऊपर। जब वो लोग उस बादल के ऊपर पहुंचे तो वहां पर एक बड़ा सा गेट था। गेट खुला, हाथी अंदर गया और हाथी की पीठ पर बैठकर रामू भी अंदर गया। उसने देखा सच में इस हाथी का घर है। घर क्या है, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, अलग अलग फलों के पेड़। ये आम, इतना बड़ा आम! हाथी के वहां पे जो पेड़ था उस पे इतने बड़े बड़े आम लगते थे। हाँ, इतना बड़ा ही था, इतने बड़े आम लगते थे। इतने बड़े संतरे, अमरूद, अंगूर इतने बड़े बड़े। ये देखकर रामू की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। इतने बड़े बड़े कोई फल होते हैं, लेकिन है, सच में है। क्या मैं इन्हें छूकर देख सकता हूँ? हाथी ने बोला हाँ देख लो। रामू ने छूकर देखा आम को। सच में वो आम ही था। उसने बोला क्या मैं थोड़ा खा सकता हूँ? खा लो, हाथी ने बोल दिया। रामू ने फट से आम को अपने हाथ से ऐसे खरोंचा, खाया। इसका तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ये तो सच में आम है। तो ऐसे करो, मैं ये तुम्हारे यहाँ के आम ले लेता हूँ और ठीक है, उसके बाद कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा मैं तुमसे। हाथी ने कहा हाँ, मेरे पास फलों के बहुत सारे पेड़ तो हैं यहाँ पर, लेकिन गन्ने का कोई नहीं है। मुझे गन्ना बहुत पसंद है और तुम्हारे खेत के गन्ने इतने अच्छे हैं, इसलिए मैं आता हूँ तुम्हारे यहाँ पे खाने के लिए। तो रामू ने बोला तो ऐसे करते हैं ना, मैं तुम्हारे यहाँ से फल ले जाता हूँ, फल अच्छे से बिक जाएंगे और तुम मेरे खेत के कुछ गन्ने खा लो। हाथी को ये बात पसंद आई। हाथी ने कहा ठीक है, ले जाओ, तुम्हें जो चाहिए तुम ले जाओ। पर रामू बोला लेकिन मैं सामान थोड़ी लाया हूँ मेरे साथ में, मैं कैसे ले जाऊंगा ये गन्ने? मेरे पास तो मतलब फल, मेरे पास तो बोरे भी नहीं है, किसी में तो भरूंगा। हाथी बोला कि ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कल लाऊंगा मेरे घर में। तुम अपने साथ बड़े बड़े बोरे, बैग, जो भी तुम्हें लाना है ले आना और एक बारी में तुम्हें जो भी फल लेना है यहाँ से तुम ले जाना। रामू मान गया। तो फिर उसके बाद हाथी ने रामू को वापस अपने ऊपर बैठाया और उसको उस बादल वाले घर से नीचे ले आया। जब तक नीचे ला रहा था तब तक सुबह होने वाली थी। हाथी ने बोला जल्दी जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो दिन में लोग मुझे देख लेते हैं, मैं दिन में कभी बाहर नहीं निकलता। रामू झट से नीचे उतरा। हाथी वापस अपने घर चला गया। रामू टहलते हुए मस्ती में गाना गाते हुए अपने घर पे पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा तुम तो बड़े मुस्कुरा रहे हो, चोर मिला क्या? और फिर रामू ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी और उसका बेटा भी वहीं पास में सुन रहा था। उन दोनों को पूरी कहानी पता चल गई। लेकिन उनके कमरे की खिड़की के पास पड़ोसी भी था। पड़ोसी को भी पूरी कहानी पता चल गई। पड़ोसी को लगा रामू कभी झूठ तो नहीं बोलता, सच में ऐसा कोई हाथी होगा और सच में बादल के ऊपर उसका घर होगा। और फिर उस पड़ोसी ने पूरे गांव में ये बात फैला दी और पूरे गांव को ये बात पता चल गई कि आज रात हाथी आएगा रामू के खेत पर और फिर उसको ऊपर ले जाएगा और वहां पे बड़े बड़े कुछ फल लगे हैं, रामू वो लेकर आएगा। रामू क्यों देखे, हम भी जा सकते हैं। तो फिर उस रात को पूरे गांव वाले रामू के खेत के आसपास की झाड़ियों में छुप गए। और ये बात रामू, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को बिल्कुल नहीं पता थी। जब वो लोग रात में पहुंचे, उन्होंने इंतजार किया और फिर हाथी आया। हाथी ने देखा अरे मैंने तो बस कहा था कि तुम चलोगे, तुम तो अपनी पत्नी और बच्चे को भी ले आए। तो रामू बोला मैंने तुम्हारा घर देख लिया, मैं चाहता था मेरी पत्नी और बच्चा भी देखें, तुम प्लीज इनको भी साथ ले चलो। तो हाथी बोला ठीक है, इनको भी साथ ले चलते हैं।
और इतने में ही पूरा गांव जो झाड़ियों में छिपा हुआ था वो भी बाहर निकल के आ गया। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, और सब शोर मचाने लगे। हाथी एक बार तो देख करके डर गया, ये क्या हुआ? पर रामू ने बोला ये सब भी मेरे भाई जैसे ही हैं, मैं इनके साथ ही रहता हूँ, क्या तुम इनको भी ले चलोगे? पर हाथी बोला मैं इतने सारे लोगों को अपनी पीठ पे कैसे ले जा सकता हूँ? तो रामू की पत्नी को एक आइडिया आया। उसने बोला एक तरीका है, ऐसा करते हैं, रामू तुम्हारी पूंछ पकड़ के लटक जाएगा, फिर उसके पैर को मैं पकड़ लूंगी, तुम थोड़ा सा उड़ जाना, फिर उसके बाद उसके पैर, मेरे पैर को कोई और पकड़ लेगा, फिर उसके पैर को कोई और पकड़ लेगा, और ऐसे करते करते हम सारे तुम्हारी पूंछ पे लटक जाएंगे। तुम एक बार बस अपना घर दिखा दो और उसके बाद फिर हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। हाथी ने बोला हाँ, इस तरीके से सारा गांव जा तो सकता है, लेकिन एक शर्त है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और को ये बात पता चले, इसलिए जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंचूं कोई भी कुछ बात नहीं करेगा, सब चुपचाप रहेंगे। सबने बोला हाँ ठीक है, हम चुपचाप रहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। फिर रामू ने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। जब हाथी थोड़ा सा और ऊपर उड़ा तो उसके पैर को उसकी पत्नी ने पकड़ लिया, फिर पत्नी के पैर को किसी और ने पकड़ लिया, और ऐसे करते 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 पूरा गांव हाथी की पूंछ पे लटक गया। हाथी आसमान में उड़े जा रहा है और उसकी पूंछ पे पूरा गांव लटके जा रहा है पकड़ के। इतने में अब रास्ता लंबा था, थोड़ा सा बोर हो रहा था। एक आदमी ने पूछा सच में बड़े बड़े फल हैं, फल के अलावा भी कोई चीज है क्या? तो पड़ोस में किसी ने बोला मना किया है, बोलना नहीं है, चुप। चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फिर कोई बोला यार मेरा हाथ दुख रहा है, जल्दी से हाथी को बोलो ना पहुंचा दे। फिर कोई बोला चुप, बोलना नहीं है, मना किया है ना हाथी ने, चुपचाप लटके रहो। ठीक है। फिर इतने में फिर किसी ने बोला अच्छा आम अगर थे तो क्या सच में बहुत बड़े आम थे? कितने बड़े आम थे? अब रामू को गुस्सा आ गया, क्योंकि आवाज रामू तक पहुंच गई थी जो सबसे ऊपर लटक रहा था। रामू ने बोला कि ये लोग तो नहीं चुप रहने वाले। तो रामू ने बोला मैं बता देता हूँ कितने बड़े आम थे। इतने बड़े आम थे। क्या हुआ? जैसे ही रामू ने अपना हाथ खोल के बताया इतने बड़े आम थे, सब के सब तर 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 जमीन पे गिरे। लेकिन नहीं, वहां पे नदी थी शायद। सॉरी, मैं भूल गई थी। तो नीचे एक नदी थी, सबके सब लोग नदी के अंदर गिरे, जिसकी वजह से उनकी जान तो बच गई, लेकिन ठंड के मारे कपकपी पूरी छूट गई। हाथी ने देखा कि पूरे का पूरा गांव नीचे गिर गया है, और उसने बोला कि अगर मैं फिर से गया तो वो लोग फिर से मेरी पूंछ पे लटक जाएंगे। तो हाथी ने उड़ते उड़ते मना कर दिया, मैंने मना किया था कोई मत बोलना, और आगे से मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ पे नहीं आऊंगा, मैं किसी और के खेत के गन्ने खा लूंगा। पूरा का पूरा गांव उदास हो गया, क्योंकि वो हाथी वापस कभी भी गन्ने खाने के लिए नहीं आया। वो हाथी अब किसी और के खेत में गन्ने खाता है। वैसे तुम्हें अगर पता चले ना कि किसी ने गन्ने बोए हैं तो उनसे पूछना जरूर कि रात में वो हाथी खाने के लिए तो नहीं आता।